बारिश के बाद ये दूसरी बीमारियां जिनमें बुखार, सर्दी, बदन दर्द होना काफी आम होता है। तो अब ये जानना है कि क्या कोरोना वायरस के अलावा दूसरी बीमारियां हो सकती हैं और उनके विशेष लक्षण क्या होंगे जिससे यह पता चल जाएगा कि ये कोरोना वायरस के अलावा दूसरी कोई बीमारी है। यह बेहद कॉमन सवाल है और इस मौसम में बेहद अलग अलग बीमारियां होती हैं, जैसे फ्लू जो इन्फ्लुएंजा वायरस के चलते होता है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, एलर्जी और साइनसाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अब फ्लू जो होता है वो एक वायरल बीमारी होता है जो इन्फ्लुएंजा नामक वायरस के चलते फैलता है। H1N1 भी एक तरह का स्वाइन फ्लू है, वो भी एक तरह का फ्लू ही होता है जिसमें भी ऐसे लक्षण देखे जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि स्वाइन फ्लू के लिए हर साल एक वैक्सीन रिलीज होता है, आप उससे बचने के लिए आप वैक्सीन ले सकते हैं। नॉर्मली इसमें बुखार के साथ सर्दी, सूखी खांसी, बदन दर्द, कमजोरी जैसे लक्षण आ सकते हैं। आमतौर पे जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनमें बदन दर्द बाकी इन्फेक्शंस की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है। तेज बुखार भी रहता है पर आमतौर पर यह 5 से 7 दिनों में ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं मलेरिया की। तो मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है, इसीलिए बारिश के बाद जब पानी इकट्ठा हो जाता है तब मच्छरों का ग्रोथ जो होता है वो बढ़ जाता है। अभी जो खेती जो हो रही है उसमें भी पानी लगता है, तो पानी लगने पे भी मच्छर का जो संख्या जो होता है ना वो बढ़ जाता है, इसलिए मलेरिया का भी रिस्क बढ़ जाता है। इसके मुख्य लक्षण होते हैं बुखार के साथ ठंड लगना और कपकपी जैसा हो जाना, यह इसके मुख्य लक्षण होते हैं। इसके अलावा पेट दर्द होना, माथा में दर्द होना, दस्त होना और उल्टी होना भी देखा जा सकता है। डेंगू वायरस भी काफ़ी कॉमन है जो इसी मौसम में हम लोग देखते हैं और यह भी मच्छरों के काटने से फैलता है। लेकिन इसके मच्छर जो होते हैं एडिस मस्कीटो वह आमतौर पर दिन में काटते हैं और इसके मुख्य लक्षण होते हैं बुखार और बहुत ही ज़्यादा बदन दर्द, इसलिए इसे ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। इसमें बुखार और बदन दर्द के अलावा उल्टी होना, मन मचलाना, चमड़े पे लाल लाल से निशान आ जाना, ये इसके कॉमन लक्षण हैं। अब एक और दूसरी बीमारी जो सबसे कॉमन है वह है टाइफाइड की। टाइफाइड जल जनित बीमारी है जो गंदगी से ही फैलता है। या तो आप गंदा पानी पी रहे हो, या गंदा खाना खा रहे हो, या खाना खाने से पहले अपना हाथ को अच्छी तरह से नहीं धो रहे हो, शौच से आने के बाद अपना हाथ नहीं धो रहे हो। इन कारणों से टाइफाइड की बीमारी होती है। टाइफाइड के अगेंस्ट भी वैक्सीन्स उपलब्ध हैं जिसे आप चाहो तो लगा सकते हो। इसमें बुखार जो होता है वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है, यूजुअली 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक का बुखार रहता है इसमें, और बुखार के साथ माथा दर्द होना भी काफ़ी इसमें कॉमन रहता है, उल्टी होना भी देखा जाता है। इसके अलावा एलर्जी और साइनसाइटिस ये दोनों भी कॉमन बीमारियां हैं जो बारिश होने के बाद घरों में डैम्प लग जाता है, इसके चलते हुए इस डैम्प से भी बहुत लोगों को एलर्जी रहती है। मौसम ठंडा होने से भी लोगों की एलर्जी बढ़ जाती है। और जिनको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, नाक बंद होने के बाद साइनसेस का ओपनिंग जो होता है वो बंद हो जाता है, तो साइनस के जो सिक्रीशन होते हैं वह अंदर ही अंदर जमा होने लगते हैं और फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है जो बाद में चल के साइनसाइटिस बन जाता है। और चेहरे पे दर्द होना, बुखार होना, नाक बंद हो जाना इसके कॉमन लक्षण होते हैं।